नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस समय लाखों युवा जो है वो क्रोधित हैं, गुस्से में हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। न केवल युवा बल्कि उनके अभिभावक भी सरकार की खिलाफत पर उतर चुके हैं। अब खिलाफत का विषय क्या है, किस वजह से हरियाणा प्रदेश में सैनी सरकार की खिलाफत हो रही है, सैनी सरकार के किस फैसले का विरोध किया जा रहा है, वो आपको विस्तार से बताते हैं। मामला शुरू होता है युवाओं से, क्योंकि सैनी सरकार ने जिन युवाओं को रोजगार का वायदा किया था उन्हीं लाखों युवाओं के साथ धोखा करने का काम कर दिया है, उन्हीं लाखों युवाओं को छलने का काम कर दिया है, उन्हीं लाखों युवाओं के पेट पर लात मारने का काम कर दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा सरकार को, सैनी सरकार को एक भी युवा में, एक भी युवक में वो काबिलियत नजर नहीं आती कि वो अफसर बन सके। इसीलिए सरकार को दूसरे प्रदेशों से, बाहर के स्टेटों से अफसर हरियाणा प्रदेश में डेपुटेशन पर लाने पड़ रहे हैं। मजबूरी में डेपुटेशन पर बाहरी अफसरों को, दूसरे प्रदेशों से, दूसरे स्टेटों से अफसरों को बुलाना पड़ रहा है। लेकिन खास बात यह है कि अब अफसर तो बाहर से आ गया, लेकिन उसकी जी हजूरी में, उसको पानी पकड़ाने में, उसके ऑफिस में झाड़ू लगाने में हरियाणा के युवा मिलेंगे, क्योंकि इस सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों का तांता लगा रही है, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार का मौका दे रही है। और अभी जुलाई में सीईटी भी होने जा रहा है ग्रुप डी को लेकर, और इसके बाद ग्रुप सी की भी संभावनाएं लगाई जा रही हैं। एक तरीके से देखा जाए तो सैनी सरकार हरियाणा प्रदेश के युवाओं को चपरासी, माली, सफाई कर्मचारी या फिर किसी अन्य डिपार्टमेंट में हेल्पर के तौर पर नौकरी दे रही है, लेकिन किसी भी प्रदेश के युवा को अफसर बनने का मौका नहीं दिया जा रहा। अफसर चाहिए बाहरी प्रदेशों के, लेकिन चपरासी लगाने हैं हरियाणा प्रदेश के। और इसीलिए शुरुआत में हमने बोला कि हरियाणा प्रदेश के लाखों युवाओं के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को तो ग्रुप सी और ग्रुप डी यानी कि 4th क्लास कर्मचारी लगाया जा रहा, और क्लास 1 और क्लास 2 के लिए अफसर जो है बाहर के प्रदेशों से बुलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा नहीं हुआ तो और क्या हुआ। हालांकि विपक्ष भी इस बात को लेकर हमलावर है और विपक्ष ने भी कुछ आंकड़े पेश किए। विपक्ष का कहना है कि हरियाणा प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में यानी कि बीजेपी के कार्यकाल में बाहरी स्टेटों के युवाओं को, बाहरी स्टेटों के अफसरों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, और हरियाणा प्रदेश में अफसरशाही में 75% लोग जो है बाहरी प्रदेशों के हैं। क्लास 1 और क्लास 2 के अफसरों की अगर बात की जाए तो 75% अफसर ऐसे हैं जो बाहर के स्टेटों से है, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। लेकिन अगर ग्रुप सी और ग्रुप डी यानी कि 4th क्लास कर्मचारियों की अगर बात की जाएगी तो 100% हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा के युवक युवतियां हैं। ये एक तरीके से हरियाणा के युवाओं के साथ धोखाधड़ी है, क्योंकि जो बीजेपी सरकार हरियाणा एक का नारा देती है, जो बीजेपी सरकार ये दावा ठोकती है कि चहुमुखी विकास होगा, हर व्यक्ति का अंत्योदय से जो है उत्थान करना शुरू करेंगे, और जो लोग पहले से समृद्ध हैं उनको सरकार की योजनाओं का लाभ सबसे बाद में मिलेगा। लेकिन यहां पर नजारा कुछ अलग ही है। सरकार उल्ट पुल्ट करती नजर आ रही है, सरकार अपने दावों से विपरीत चलती हुई नजर आ रही है। सरकार का काम करने का जो तरीका है वो बदला बदला नजर आ रहा है, और सीधे रूप से देखा जाए तो हरियाणा के युवकों के विरुद्ध जो है यह रवैया काम करने का काम कर रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हरियाणा प्रदेश के लाखों युवा जो अफसर बनने की चाह रखते हैं, जो युवा पढ़े लिखे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन एक ऑफिसर के लेवल से मैच करती हैं, उनको अफसर बनने का मौका नहीं दिया जा रहा। उनके अंदर अफसर बनने की काबिलियत सरकार को नजर नहीं आती, या फिर यूं कहे कि जो लोग पहले से क्लास 1 और क्लास 2 में हैं उनको सरकार जो है अफसर बनने का मौका नहीं दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ बाहर से सरकार अफसर बुला सकती है, बाहर से सरकार अफसर लगा सकती है, और उनके नीचे चपरासी का काम करने में हरियाणा के युवाओं को लगाया जाएगा। तो यह हरियाणा प्रदेश के लोगों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, और सरकार की इसी नीति का, सरकार के इसी रवैये का फिलहाल विरोध किया जा रहा है। ऐसा ही मामला इन दिनों भी
देखने को मिला, जिसके बाद से ही ये विरोध भड़का हुआ है और सरकार की ये जो नीति है इसको गलत ठहराया जा रहा है। विपक्ष भी इस नीति को लेकर सरकार पर हमलावर है कि बिहार से डेपुटेशन पर क्यों अफसरों को हरियाणा प्रदेश में लाया जा रहा है, क्यों तहसीलदार नायब तहसीलदार बनाया जा रहा है। क्या हरियाणा प्रदेश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक भी युवा ऐसा नहीं है जिसमें अफसर बनने की काबिलियत हो, जिसमें तहसीलदार नायब तहसीलदार बनने की काबिलियत हो, वो हौसला हो, जोश जज्बा और जुनून हो। क्या सरकार को हरियाणा प्रदेश के टैलेंट पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है और इसीलिए सैनी सरकार हरियाणा में घिर चुकी है। खैर, बाहर के लोगों को अफसर लगाना और हरियाणा के युवक युवतियों को चपड़ासी माली तक ही सीमित रखना कहीं ना कहीं अपने आप में एक गलत नीति की तरफ इशारा कर रहा है और इसीलिए हरियाणा सरकार का अब विरोध भी चल रहा है। खैर, हरियाणा सरकार लाखों युवाओं के साथ धोखा करने का काम कर रही है, तो इसको लेकर हरियाणा के युवकों का क्या कहना है, हरियाणा प्रदेश के लाखों युवा इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।